हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, आई होप आप सब ने वो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उसको वॉच कर लें, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स स्टार्ट करंट अफेयर्स टुडे। इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड ए जॉइंट इन सेतु एक्सरसाइज विद द एयरफोर्स ऑफ थाईलैंड। सबसे पहले ये पूछ सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने एक एयर एक्सरसाइज कंडक्ट की थी है, तो किस एयरफोर्स के साथ की है? तो वो थाईलैंड का है। ये भी पूछ सकते हैं कि थाईलैंड ने किसके साथ की है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स के साथ की है। नेक्स्ट वन इज अमित शाह लॉन्च द फर्स्ट एवर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको मेंशन कर दी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, बेस्ड ऑन डिजिटल फूड करेंसी पायलट एंड इन गुजरात। तो ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अमित शाह जी कौन है। अमित शाह यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है। इन्होंने ना एक फूड के रिगार्डिंग लॉन्च किया है ये। इसमें ये क्या कि ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया है, जिसमें आपको ना एक वैलेट बना दिया जाएगा, जिसमें आपके करेंसी पैसे उसमें डाल दिए जाएंगे, और उसके जब भी आपको कुछ राशन वगैरह लेना होगा तो आपको वहाँ पे जाके कूपन देंगे, जिसमें कूपन में मेंशन होगा कि इतने चावल, इतना आटा, जो भी आपको होगा चाहिए होगा, तो उस पर मेंशन होगा। एक किस्म के लिए ना इन्होंने क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गुजरात में ये एक लॉन्च किया है। उसमें क्या है कि आपको राशन उसी कूपन के बेस पे मिलेगा। जो उस कूपन में जो जो मेंशन होगा आपको वो उस वही मिलेगा, और जो पैसे होंगे तो वो आपके डिजिटली कट होंगे। तो वो मतलब कि ये मेन मोटिव इनका यही है कि एक ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। ओके, नेक्स्ट वन इज केरला लॉन्च मैसिव AI लिटरेसी ड्राइव। केरला ने लॉन्च किया AI लिटरेसी ड्राइव, जिसमें क्या किया गया है, मतलब कि सबसे पहले तो ये मैं बात बोलूँगी कि हाँ, कि लिटरेसी पढ़ाई आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए तो है ही है, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए भी है। और मतलब कि जो बच्चों का मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ एजुकेशन है वो कौन है? उनके पेरेंट्स हैं। तो अगर पेरेंट्स को आता होगा तो बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो केरला एक स्टेट है जिसने ये अभी लॉन्च किया है कि उन्होंने टारगेट रखा है कि 6 लाख से भी ज़्यादा पेरेंट्स को वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, पढ़ाएँगे गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस स्टेट ने शुरू किया है, और इसकी फुल फॉर्म काइट की है, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज इंडियन ओवरसीज बैंक expand state of banking network and launches IOB ग्राम स्वीकार ऑन इट्स 19 फाउंडेशन डे। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि किस बैंक ने अपना एक्सपेंड किया है स्टार्टअप बैंकिंग नेटवर्क और लॉन्च किया IOB ग्राम स्वीकार। तो आपको ऑप्शन आंसर देना है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये ना आपको KVS में भी पूछ सकते हैं, JKSSB में भी पूछ सकते हैं, आपके बैंकिंग में भी पूछ सकते हैं। मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम ये चेन्नई में हुआ था, और यही पूछेंगे कि किस बैंक ने किया। नेक्स्ट वन इज इंडियन आर्मी टू होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 फ्रॉम 18 to 23 Feb इन फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयस। अभी ये फर्स्ट इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज हुआ है। कहाँ पे हुआ ये? ईस्टर्न हिमालय में हुआ है। इंडियन आर्मी ने किया। कब से कब तक होगा? 18 से 23 फेब तक होगा। इंडियन AI इम्पैक्ट समिट बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये जो समिट हो रही है, इसमें ये समिट ना ग्लोबल समिट है। ये मतलब कि ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, मतलब कि बाकी कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और ये हो रही कहाँ पे है? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। तो ये पूछ सकते हैं कि इंडियन AI इम्पैक्ट समिट कहाँ पे हो रही है और कौन सी जगह हो रही है और कब से कब तक है। इसमें ऑर्गेनाइज़र कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इसमें AI क्या है तो आपको पता ही होना चाहिए कि IT से रिलेटेड होगा, तो ऑर्गेनाइज वो कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कुमार भास्कर वर्मा से सेतु इज बिल्ड ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कुमार भास्कर वर्मा है कौन है। ये ना 17वीं सेंचुरी में राजा रह चुके हैं असम में। तो ये एक सेतु बनाया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर में, असम में। ओके, इनॉग्रेशन किसने की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और इस ब्रिज की जो लेंथ है 1.24 किलोमीटर है। ये एक एक्स्ट्रा डोज ब्रिज है। एक्स्ट्रा डोज का मतलब ये होता है कि जैसे हम मैक्सिमम जो ब्रिज होते हैं वो पिलर वगैरह के सपोर्ट दे के बनाए जाते हैं, जैसे आपने देखे ही होंगे। तो जैसे अभी आप यहाँ से ये भी मेंशन होता है कि जो गाइडर ब्रिज और केबल ब्रिज कहने का मतलब है कि गाइडर ब्रिज वही हो गए जो पिलर वाले हो गए, और केबल स्टेट ब्रिज का मतलब इसीलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि असम में ना अर्थ के काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। तो
उसका इफ़ेक्ट काफ़ी होता है। तो इन्होंने केबल ब्रिज मतलब कि आपने देखा होगा वो तारों वाले ब्रिज बने होंगे, काफ़ी फ़िल्मों में भी देखा होगा, तो वहाँ पे बने होते हैं ना कि साइड से केबल्स लगा के उनको सपोर्ट दी गई होती है, तो ये ऐसा एक ब्रिज बनाया गया है। तो नेक्स्ट वन इज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च राहत राहत की फुल फॉर्म है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड श्योर ट्रीटमेंट। ये इन्होंने लॉन्च किया है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। किसी भी स्टेट में अगर कोई रोड एक्सीडेंट होगा तो आपको एक इमरजेंसी नंबर पे कॉल करनी है 112 नियरेस्ट। और इसमें आप जब बात करेंगे तो आपको एक नियरेस्ट हॉस्पिटल जो होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे आपका ये पूरा ट्रीटमेंट होगा, जिसमें आपको 1.5 लाख तक मिलेगा और 7 दिन तक मतलब कि वहाँ पे रहने का पूरा मतलब कि इंतज़ाम होगा। पहले तो जैसे अब कई बार होता है ना कि एक्सीडेंट होता है तो लोग किसी को मदद भी नहीं करते थे। तो अगर ऐसी फैसिलिटी वगैरह होगी तो मतलब कि मेरे को लगता है कि आप लोग भी ऐसे ही किसी की मदद करोगे कि ये नहीं कि उसको रोड पे ही छोड़ दिया। अगले की जान बच जाएगी तो और क्या चाहिए हमको। नेक्स्ट वन इज़ इंडिया टॉप इन मेडल टैली एट द एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026। आपको पता है ये पिस्टल पिस्टल और राइफल का पता ही होगा आपको, ये जैसे बंदूक से रिलेटेड होते हैं। तो ये चैंपियनशिप हुई है, कहाँ पे हुई है? दिल्ली में। 17 एडिशन था टोटल, हमारी इंडिया ने इसमें टॉप किया और इसमें 94 मेडल्स उनको मिले हैं। 94 मैं इनका अभी मेंशन नहीं कर पाई हूँ कि आप इसको ना नोट डाउन कर लीजिए, जिसमें से गोल्ड 51 है, सिल्वर 23 है, ब्रॉन्ज 20 है। मैं रिपीट कर देती हूँ आपको, गोल्ड 51 है, सिल्वर 23 है एंड ब्रॉन्ज 20 है। जो सेकंड नंबर पे है वो कजाकिस्तान रही है। इतना वैसे डिटेल में पूछेंगे नहीं, ये बोल सकते हैं कि इंडिया का रैंक कौन सा था, या आपको पता होना चाहिए कि किसने टॉप किया। तो आपको पता ही नहीं होना चाहिए ये कि आपकी कंट्री ने टॉप किया इसमें। ये जो मनप्रीत सिंह जी हैं ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो इनका ये पूछ सकते हैं कि किसमें किसके हैं ये प्लेयर। तो 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट के हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज Chitambana Port has become India's first major port to receive IGBC Indian Green Building Council Platinum Rating। आपको ये पता ही होगा कि जैसे गोल्ड सिल्वर डायमंड वगैरह जो होते हैं, तो आपको पता होगा कि जो प्लेटिनम है उसका काफ़ी हाई रैंक होता है। तो ये एक किस्म की ना इसको रैंकिंग दी गई है प्लेटिनम रेटिंग में, किसको? बियाओ चिदम्बरनार पोर्ट को। तो इसका ये इसकी फुल फॉर्म आईजीबीसी की है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये एक इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि नेचर में किसी प्रकार का किसी डिज़ास्टर नहीं करके, मतलब कि नेचर फ्रेंडली होके, इको फ्रेंडली होके इसको बनाया गया। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम 23 Feb to 26 Feb 2026, यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज अनाउंस दैट द गुलमर्ग लेग ऑफ 16 खेलो इंडिया विंटर गेम्स विल बी हेल्ड। मेरे ना थोड़े गले में पेन है, इसलिए मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रही हूँ, बीच में रुक रही हूँ, सॉरी उसके लिए। तो ऐसा है कि गुलमर्ग में ना गेम्स कौन सी होगी आपको पता ही, गुलमर्ग में बर्फ़ वगैरह होगी, तो वही स्केटिंग वगैरह जो होगी उसके रिगार्डिंग एक स्पोर्ट्स अनाउंस किया गया है यूनियन मिनिस्टर ने। कब से कब तक होगा? 23 Feb to 26 Feb तक। ये आपका ना जीकेएसएसबी में आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। जैसे नेक्स्ट वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सीएम उमर अब्दुल्ला जी प्रेजेंट J&K बजट फॉर द फिजिकल ईयर 2026-2027 इन लेजिस्लेटिव असेंबली। उमर अब्दुल्ला जी आपको पता ही है, तो उन्होंने हमारे सीएम है J&K के, उन्होंने अनाउंस किया ये फिजिकल ईयर का बजट मेंशन किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K मनोज सिन्हा ऑर्डर द रीओपनिंग ऑफ 14 टूरिस्ट स्पॉट्स इन J&K। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी हैं उन्होंने ओपन किया, रीओपनिंग किया, मतलब कि पहले बंद किए गए थे किसी रीज़न से ना। ऐसे J&K में आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो उसके कारण ये बंद किया गया था। ये रीओपन किया गया 14 टूरिस्ट स्पॉट्स इन J&K डिवीज़न, जम्मू डिवीज़न में भी और कश्मीर में भी। थैंक यू। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं भी आपको रोज़ ऐसे ही डेली न्यू करंट अफेयर्स देती रहूँ। मेरे को आपसे एक बात और करनी थी कि अभी मैं थोड़ी देर में ना जल्दी ही एक स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिगार्डिंग एक वीडियो डालने लगी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो आप ज़रूर देखें। वो उसका कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई क्या मतलब कि मेरे को लगता है 2 या 3 क्वेश्चन तो पेपर में आते ही आते हैं, तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और मैं बड़ा शॉर्टकट से आपको ईज़िली वे से उसको लर्न करवा दूँगी।
वो आपके हेल्पफुल होगा, क्योंकि पेपर में इतना डिटेल में पढ़ा जाता नहीं है। और मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको थोड़ा गाइड कर दूँगी कि क्या-क्या है, क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या-क्या आएगा, डेट वाइज़ पूरा मेंशन करके आपको बता दूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।